यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये जो वार है, ये वार अब ज्यादा दिन तक बढ़ने वाला नहीं है, जल्द से जल्द ये वार खत्म होने वाला है। तो जी हाँ, बड़े लंबे समय के बाद बाजार से रिलेटेड अच्छी अच्छी खबरें सामने आया है। अब देखो, आज के डेट में अगर पूरा शेयर बाजार परेशान है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आप बोलोगे सबसे बड़ा कारण है यूएस एंड ईरान का वार। तो वही वार से रिलेटेड बहुत बेहतरीन खबर आया है और हो सकता है आने वाले समय में ये जो यूएस एंड ईरान का वार है, ये हमें रुकता हुआ देखने को मिल जाए। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि ये जो वार है अब ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। तो क्या वार रुकने से रिलेटेड अपडेट आया है, आज की वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ आरबीआई का एमपीसी का मीटिंग हुआ, उसका क्या आउटकम रहा उसके बारे में बात करेंगे। एफओएमसी का भी मीटिंग रहा, उसका क्या आउटकम आया उसके बारे में भी बात करेंगे। Q1 का रिजल्ट का सिलसिला चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मार्केट न्यू टाइमिंग, यानी कि आपको पता होगा निफ्टी 50 का जो टाइमिंग है वो बदल चुका है। अब यहाँ पे काफी सारे लोग कंफ्यूज हो चुके हैं क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक्स का टाइमिंग बदला है, कुछ कुछ स्टॉक्स का टाइमिंग नहीं बदला है। तो आप भी मार्केट का ये नया टाइमिंग से रिलेटेड कंफ्यूज हो तो इस वीडियो को पूरा देख लो, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आखिर मार्केट का न्यू जो टाइमिंग है वो कैसे काम करती है। और साथ ही साथ संडे का वीडियो है तो आप सभी लोगों का काफी सारा कमेंट्स आया है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो आज की इस एक ही वीडियो में आपको शेयर बाजार से रिलेटेड जितना भी न्यूज और अपडेट चल रहा है सब कुछ आज आपको इस एक ही वीडियो से पता चलने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो हमेशा की तरह सबसे पहले शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट से कि ग्लोबल मार्केट से क्या अपडेट निकल कर आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप अमेरिकन बाजार को देखोगे तो अमेरिकन बाजार में आपको ठीक ठाक तेजी देखने को मिलेगा। देन अगर यूरोपियन बाजार को देखोगे तो यूरोपियन बाजार में भी आपको मोटा मोटी तेजी देखने को मिलेगा। देन अगर एशियन मार्केट पे नजर डालोगे तो एशियन मार्केट में भी मोटा मोटी आपको तेजी ही देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आप पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट को ऑब्जर्व करोगे तो पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट से एक पॉजिटिव वाइब आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो ग्लोबल मार्केट से ये पॉजिटिविटी देखने को हमें मिल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे एक ही कारण है, वो कारण है उम्मीद। यानी कि एक उम्मीद के वजह से पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है। अब आप बोलोगे कि सर कौन सा उम्मीद की वजह से पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है? तो वो उम्मीद है भाई साहब SOH, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब आपको पता होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, मैंने आपको कई बार बताया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो रास्ता है जिस रास्ते से पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट का ट्रेड होता है। यानी कि अलग अलग रॉ मटेरियल बोलो, क्रूड ऑयल बोलो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बोलो, या फिर इसके अलावा अलग अलग जो भी रॉ मटेरियल होता है, एक देश से दूसरे देश में अगर जाना आना होता है तो यही रास्ते को मेनली यूज किया जाता है। ठीक है ना। ये जो रास्ता है ये एशिया को यूरोप से जोड़ता है, तो काफी इंपॉर्टेंट रास्ता है। लेकिन बीच में ईरान और यूएस ये दोनों देशों के बीच वार शुरू हो गया जब से, तब से ये जो SOH है ये रास्ता काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। इस रास्ते में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, फायरिंग वगैरह इस रास्ते में शुरू हो गया है। और इसी रास्ते में प्रॉब्लम होने के वजह से पूरा का पूरा दुनिया का शेयर बाजार में हमें दिक्कत देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप जरा सोचो, वार तो रशिया एंड यूक्रेन के बीच भी हो रहा है, आज भी हो रहा है रशिया एंड यूक्रेन के बीच वार। लेकिन उन दोनों देशों के वार की वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट उतना परेशान नहीं है जितना परेशान ईरान और यूएस के वार में है। क्यों है? क्योंकि SOH इस रास्ते की वजह से, इन दोनों देशों के बीच वार के वजह से ये रास्ता डिस्टर्ब हो गया है। और फिलहाल का अपडेट ये है जो मैंने आपको कहा था कि पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट एक उम्मीद के वजह से भाग रहा है। वो उम्मीद ये है कि ये जो रास्ते में इतना ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, फायरिंग वगैरह चल रहा है, टैंकर्स जाता है तो उस पर हमला हो जाता है, वो सारा प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले समय में उसका समाधान निकलने वाला है। और उसी उम्मीद के वजह से पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट में हमें तेजी देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आने वाले समय में रिपोर्ट के थ्रू से ऐसा खबर आया है जिस खबर के मुताबिक SOH में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है वो डिस्टर्बेंस आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आप रिपोर्ट के थ्रू से खबर देख सकते हो। बेसेंट सेज देयर मे बी डील ट्यूसडे और वेडनेसडे टू ओपन स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स विद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। यानी कि बेसेंट ये अमेरिका का एक बहुत बड़े लेवल का आदमी है, उन्होंने आज से ठीक 2-4 दिन पहले कहा था कि आने वाले मंगलवार या फिर बुधवार के अंदर अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा और पूरा फ्रीडम मिल जाएगा उस रास्ते को। अब यहाँ पे एक बुरी बात यह है कि उन्होंने कहा था मंगल या फिर बुधवार को स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स रीओपन हो सकता है, लेकिन आज तो संडे हो चुका, अभी तक भी स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स ओपन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था मंगलवार और बुधवार को खुल सकता है, गारंटी नहीं दिया था। तो अभी तक तो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुला नहीं है, लेकिन बातचीत जारी है।
बातचीत अभी भी कंटिन्यू है, इसीलिए मैंने बोला कि पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट उम्मीद आज भी कर रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल जाएगा, वहां पे लोगों को फ्रीडम मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसी से रिलेटेड अलग अलग आर्टिकल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जैसे कि कतार से मीडिएटर्स मेकिंग प्रोग्रेस इन एंडिंग वार बिटवीन यूएस एंड ईरान। यानी कि कतार ने कहा है कि अलग अलग जो मीडिएटर्स है, मीडिएटर देश है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, ओमान हो गया, तो जितने भी मीडिएटर देश है वो सारा देश मिलकर प्रोग्रेस कर रहा है कि ये जो ईरान और यूएस के बीच वार चल रहा है इनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। यहां तक समझ गए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिलेटरल मेक्का डिफेंस पैक्ट साइन एज हॉर्मोन्स डील लूम्स। फिर यहां पे आप देख सकते हो मेक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट साइन एज हॉर्मोन्स डील नियर्स। यानी कि फिलहाल अलग अलग देश भी हॉर्मोन्स यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स वो जो रास्ता है उस रास्ते का सॉल्यूशन निकालने के लिए अलग अलग देश भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मार्केट को ये उम्मीद लग रहा है कि हो सकता है ये जो समस्या है इसका समाधान हो जाएगा और एसओएच अगर रीओपन हो जाता है, वहां पे अगर लोगों को फ्रीडम मिल जाती है तो ग्लोबल मार्केट के लिए इससे अच्छी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो बनाते बनाते अपडेट आ गया, 16 मिनट पहले का खबर है। IRGC सेज हॉर्मोन्स टू ओपन आफ्टर यूएस फुल्ली एक्सेप्ट्स कंडीशंस। यानी कि IRGC जो ईरान का मिलिट्री है उन्होंने कहा है कि हम लोग हॉर्मोन्स को रीओपन कर देंगे, लेकिन यूएस को हमारे कुछ कंडीशंस को मानना पड़ेगा। तो कम से कम बातचीत तो हो रहा है, कम से कम ईरान ने इतना तो बोल दिया कि हम लोग हॉर्मोन्स को ओपन करने के लिए तैयार है, यही उम्मीद है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर से कहा, ट्रम्प सेज वार टू एंड प्रीति सून हॉर्मोन्स डील नियर्स। यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बात पहले भी कहा था, फिर से उन्होंने एक दिन पहले कहा कि ये जो वार है ये खत्म होने वाला है और हॉर्मोन्स का जो डील है ये बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो हर तरफ आपको एक कॉमन चीज देखने को मिल रहा है, हॉर्मोन्स डील। यानी कि एसओएच का जो डील है ये हर जगह आपको कॉमन देखने को मिल रहा है, जो चीज काफी बेहतरीन चीज है और जिसके वजह से मार्केट सबसे ज्यादा परेशान है, उसी का समाधान से रिलेटेड मार्केट में भी बातचीत चल रहा है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पे क्या कहा है, ट्रम्प सेज वार कैन नॉट गो मच लॉन्गर। यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ये जो वार है ये वार अब ज्यादा दिन तक बढ़ने वाला नहीं है, जल्द से जल्द ये वार खत्म होने वाला है। अब उनके बातों पर यकीन करना या फिर ना करना ये हर किसी का अपना अपना पर्सनल विचार के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम उन्होंने मुंह से ये तो बोल दिया है कि वार अब ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। यहां तक समझ गए ना। उसके बाद अगर आरबीआई का एमपीसी की मीटिंग की बात किया जाए तो जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली आरबीआई का एमपीसी का मीटिंग हुआ, तो क्या रेट कट हुआ या फिर नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेपो रेट अनचेंज, यानी कि रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो पहली बात, रेपो रेट में कोई भी चेंजेस नहीं आया। दूसरी बात यह है कि आरबीआई का गवर्नर साहब जी ने यह कहा कि जीडीपी का जो फोरकास्ट है उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। यहां पे आप देख सकते हो जीडीपी ग्रोथ आउटलुक रिवाइज अप टू 6.7%। यानी कि आरबीआई का जो गवर्नर है इससे पहले उन्होंने एस्टीमेट दिया था कि आने वाले समय में जीडीपी 6.6% से बढ़ेगा, उसी 6.6% को आज के रेट में उसको अनचेंज करके 6.7% में कर दिया है। यानी कि उनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जीडीपी का ग्रोथ थोड़ा सा और ज्यादा होकर आएगा, ऐसा आरबीआई का मानना है। यहां तक समझ गए ना। और ये सारा चीज मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो एप्पल इंडिया सेल्स क्रॉस $10 बिलियन फॉर फर्स्ट टाइम एज आईफोन डिमांड सर्जेस। यानी कि हमारे देश में ऐसा पहली बार हुआ है, आईफोन का इतना डिमांड बढ़ गया है कि पूरे साल में आईफोन का सेल हुआ है $10 बिलियन का। तो काफी अच्छा सेल हो रहा है हमारे देश में आईफोन का। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको ज्ञान देना चाहूंगा कि हमारे देश में अगर 100 आईफोन बिकता है ना, तो 100 में से 70 आईफोन ईएमआई पर बिकता है। अब ईएमआई पर अगर 70 आईफोन बिक रहा है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि लोगों का उतना हैसियत नहीं है आईफोन लेने की, उसके बावजूद भी लोग दिखाने के लिए, शो ऑफ मारने के लिए आईफोन को खरीद रहे हैं। देखो, मैं आईफोन के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि आप आईफोन मत खरीदो, लेकिन मैं बस आपको इतना ज्ञान देना चाहता हूं कि अगर आपको आईफोन खरीदना हो तो जब आपका खुद का औकात हो जाए ना, जब आप 10 आईफोन कैश में खरीद सकते हो, उस टाइम आपको एक आईफोन लेना चाहिए। फिर से समझा रहा हूं, जिस दिन आपके बैंक में 10 आईफोन खरीदने का पैसा होगा ना, उस दिन आपको एक आईफोन खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों को दिखाना है, लड़कियों को इंप्रेस करना है, रिश्तेदारों को इंप्रेस करना है, जिसकी वजह से आप ईएमआई पर आईफोन ले रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना, आज के डेट में ना इस दुनिया में किसी को किसी से मतलब नहीं है। आप अगर ऐसा सोचते हो कि आप आईफोन ले लोगे, उसके बाद लोग आपकी तारीफ करेंगे, हर जगह आप ही का आलोचना होगा, तो आप बहुत बड़ा गलतफहमी की दुनिया में जी रहे हो, क्योंकि इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल है हर किसी का, किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। तो जबकि आज के डेट में किसी को किसी से मतलब ही नहीं है, तो क्यों अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हो ईएमआई पर चीजों को खरीद कर, है ना। तो जिस दिन औकात हो जाएगा, औकात नहीं है तो औकात पहले बना लो, उसके बाद चीजों को कैश में खरीदना।
ईएमआई का जाल में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। ईएमआई पर तभी पड़ना जब उससे आपको फायदा मिले। ईएमआई या फिर लोन में आपको तभी पड़ना चाहिए जब उस लोन के पैसे से आप और ज्यादा पैसा बना सको, बिजनेस में यूज कर सको उस लोन के पैसे को। उसी टाइम आपको ईएमआई या फिर लोन के ट्रैप में फंसना चाहिए। अदरवाइज लोगों को दिखाने के लिए जो जिंदगी आप जी रहे हो वैसा जिंदगी जीने का आज के डेट में कोई भी वैल्यू नहीं है। उसके बाद अगर क्वार्टर वन का रिजल्ट की बात किया जाए तो अभी अभी तक तो जो बड़े बड़े कंपनी, छोटे छोटे कंपनीज का रिजल्ट आया है, खराब तो नहीं आया है, इतना हम लोग बोल सकते हैं, अच्छा ही आया है। इनफैक्ट जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है वो ऐसा ही लगभग हर एक कंपनी अपना रिजल्ट दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं जो पास्ट में ईरान और यूएस का वार की वजह से हम लोग ये सोच रहे थे कि बड़े बड़े कंपनीज का अर्निंग कमेगा, आने वाले समय में बुरा दिन आएगा, तो उस हिसाब से तो बुरा दिन अभी तक आया नहीं है। इनफैक्ट क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है कंपनीज का अच्छा ही रिजल्ट आया है, जो चीज मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो रिसेंटली अमेरिका में भी एफओएमसी का मीटिंग रहा, तो उसका क्या आउटकम रहा, तो वहां पर भी कोई भी रेट में बदलाव नहीं हुआ। जितना रेट था उतना ही रेट आज भी है। तो एफओएमसी का मीटिंग में भी अमेरिका में कोई भी रेट कट नहीं हुआ। उसके बाद अमेरिका में रिसेंटली किस चीज का डेटा आया, यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आया। तो यहाँ पे देखो फोरकास्ट अनुमान किया गया था 4.2% का आएगा, एक्चुअल में उतना ही लगभग आया है 4.1% का, जो चीज अमेरिकन मार्केट के लिए काफी अच्छी बात है। उसके बाद अभी का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक क्या है कि मार्केट का न्यू टाइमिंग। तो इससे रिलेटेड काफी सारे लोग कंफ्यूज है, तो अभी मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा दूंगा कि आखिर चक्कर क्या है। अब सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में दो प्रकार के स्टॉक्स होते हैं। एक स्टॉक जिसको कहा जाता है एफएनओ वाले स्टॉक्स, एक स्टॉक जिसको कहा जाता है नॉर्मल स्टॉक, यानी कि जो स्टॉक एफएनओ में लिस्टेड नहीं है। अब नॉर्मल स्टॉक्स की संख्या हमारे देश में कितना है, तो अप्रोक्स मैं आपको बताना चाहूंगा, अप्रोक्स पूरा एग्जैक्ट फिगर नहीं, 1800 के लगभग ऐसा कंपनी है जो कंपनी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिसमें से 200 ऐसा स्टॉक है, अप्रोक्स 200 ऐसा स्टॉक है, जो 200 स्टॉक एफएनओ में ट्रेड होता है। एफएनओ ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, कॉल एंड पुट जो होता है ना, तो हर एक स्टॉक में आप एफएनओ ट्रेडिंग नहीं ना कर सकते। तो मोटा मोटी 200 ऐसा कंपनी है जो 200 कंपनी एफएनओ में लिस्टेड है। एफएनओ ट्रेडिंग आप वो 200 कंपनी में कर सकते हो, और बाकी बचा हुआ जो स्टॉक है उसको आप नॉर्मल स्टॉक मान सकते हो। तो कहानी, ये जो टाइमिंग चेंज हुआ है ना, वो यहीं पे हुआ है, यानी कि वो 200 प्लस कंपनी, जो 200 प्लस कंपनी एफएनओ में ट्रेड होता है, उन्हीं 200 प्लस कंपनी का जो टाइमिंग है उसमें छेड़छाड़ हुआ है। क्या छेड़छाड़ हुआ है, अब देखो, जैसा कि आपको पता है कि इतना दिन हमारा मार्केट 3:30 बजे बंद होता था ना, तो आज भी हमारा मार्केट 3:30 बजे ही बंद होगा। लेकिन ये जो 200 कंपनी है, जो 200 कंपनी एफएनओ में ट्रेड होता है, इसमें अगर आप डिलीवरी उठाने जाओगे, डिलीवरी समझते हो ना, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को खरीदना है, तो ये जो एफएनओ वाले 200 कंपनी है, इन 200 कंपनी में अगर आपको डिलीवरी उठाना है तो अब आपको 3:15 बजे से पहले उठाना पड़ेगा। यानी कि डिलीवरी उठाने के लिए आपको एफएनओ वाले कंपनी को आपको मार्केट बंद होने का यानी कि 3:15 बजे से पहले उठाना पड़ेगा। 3:15 बजे के बाद आप एफएनओ वाले स्टॉक्स में डिलीवरी में ट्रेड या फिर उसको स्टॉक्स को नहीं खरीद पाओगे। लेकिन एक बात फिर से आपको समझा रहा हूं, इन्हीं एफएनओ वाले स्टॉक्स में अगर आपको कॉल एंड पुट में खरीदारी करना है, एफएनओ ट्रेडिंग करना है, इन्हीं स्टॉक्स में अगर आपको एफएनओ ट्रेडिंग करना है, तो अब तक मार्केट का टाइमिंग था 3:15 बजे, अब भैया मार्केट का टाइमिंग हो चुका है 3:40 तक। 3:40 तक आप एफएनओ वाले स्टॉक्स में एफएनओ ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इन सारी स्टॉक्स में डिलीवरी उठाना है तो आपको 3:15 बजे से पहले ही उठाना पड़ेगा। यहां तक समझ गए ना, 3:15 बजे से पहले आपको डिलीवरी उठाना है एफएनओ वाले स्टॉक्स में, और 3:30 बजे तक रेगुलर ट्रेडिंग एंड्स फॉर नॉन एफएनओ स्टॉक्स। यानी कि ये जो बाकी का 1800 प्लस कंपनी जो नॉन एफएनओ स्टॉक्स है, जिसमें एफएनओ ट्रेडिंग नहीं होती है, उनकी जिंदगी आज भी वही है जो पहले था। मार्केट 3:30 बजे बंद होता था पहले ना, तो आज भी वो सारा स्टॉक्स का जिंदगी वही है। जो कंपनी नॉन एफएनओ वाले हैं उनकी जिंदगी आज भी वही है। छेड़छाड़ हुआ है एफएनओ वाले स्टॉक्स में, तो एफएनओ वाले स्टॉक्स में डिलीवरी उठाना है तो 3:15 बजे से पहले आपको उठाना पड़ेगा, और उसमें अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो 3:40 तक आपको टाइम दिया गया है। यहां तक समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे एक बार और पीछे से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो क्रूड ऑयल का भाव एक बार फिर से 83 के ऊपर चला गया है, जो चीज मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। गोल्ड की बात किया जाए तो गोल्ड में थोड़ा बहुत हमें कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रहा है, तो गोल्ड इन्वेस्टर के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है।
डॉलर टू आईएनआर की बात किया जाए तो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हमारा जो रुपीस है उसकी वैल्यू बढ़ते जा रहा है। और फाइनली अगर एफआईएसडीएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो एफआईएस का थोड़ा बहुत कमबैक हमें देखने को मिल रहा है। और रिसेंटली एफआईएस ने फिर से माल खरीदा है, थोड़ा ही सही, लेकिन एफआईएस का जो कमबैक है हमें थोड़ा बहुत आज की डेट में मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर वीडियो का कंक्लूजन में इतना ही बताऊंगा कि फिलहाल एक उम्मीद जग चुकी है स्टेट ऑफ हॉर्मोज से रिलेटेड, एसओएच से रिलेटेड। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जबकि ये बोल दिया है कि अब ये वार ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है और स्टेट ऑफ हॉर्मोन से रिलेटेड हम लोग जल्द ही डील करने वाले हैं, तो अगर ये डील सही सलामत हो जाता है तो पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट के लिए ये बहुत अच्छी बात रहेगी। यहां तक समझ गए ना। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई दे देता हूं। सबसे पहला सवाल वॉलगर गर्ल जी की तरफ से आया है, क्या ट्रेडिंग में 1000 लगाकर नहीं कर सकते? तो आपको बताना चाहूंगा कि जी हाँ, ट्रेडिंग में 1000 लगाकर किया जा सकता है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि अगर आप 1000 से ट्रेडिंग करते हो और अगर आप इससे 10% 20% का प्रॉफिट भी बना लेती हो तो ज्यादातर पैसा आपका ब्रोकरेज और टैक्सेस देने में ही चला जाएगा। अगर आप 1000 का 10% भी निकाल लेते हो तो अमाउंट कितना रहा? 100 रुपया रहा। 100 रुपया तो भैया आपका ब्रोकरेज या फिर टैक्सेस वगैरह में ही चला जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आंसर ये है कि 1000 से ट्रेडिंग किया तो जा सकता है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिट आपको दिखेगा नहीं। ये भी एक कड़वा सच्चाई है। अगला सवाल तापोज चौधरी जी की तरफ से आया है, आकाश भाई मैं डेली ट्रेडिंग करता हूं, ये सही है क्या? तापोज जी बताना चाहूंगा, ट्रेडिंग का दूसरा नाम होता है फ्रीडम। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आपको फुल्ली फ्रीडम मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अगर डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आप डेली ट्रेडिंग करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका डेली ट्रेडिंग करने के दौरान आपका मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ रहा है, आप काफी ज्यादा टेंशन में चले जा रहे हो, या फिर अगर आपका लगातार लॉस हो रहा है, तो कुछ दिनों के लिए आप रेस्ट ले सकते हो। कुछ दिनों के लिए आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। तो ट्रेडिंग का दूसरा नाम है फ्रीडम। आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और यही सबसे अच्छी बात लगती है मुझे पर्सनली ट्रेडिंग में। अगला सवाल आया है सूरज जी की तरफ से, क्लास नंबर 1 to 15 भेज दीजिए सर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर ट्रेडिंग का फ्री कोर्स चल रहा है, तो इनका सवाल है क्लास 1 से लेकर 15 क्लासेस का वीडियो इनको चाहिए। तो आप में से कई सारे अगर ऐसे लोग हैं जिनको मेरा ट्रेडिंग का फ्री कोर्स नहीं मिल रहा है, तो आपको कहीं नहीं जाना, हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में चले जाना है। वहां पे ट्रेडिंग फ्री कोर्स का प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, उस प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको हमारा ट्रेडिंग का फ्री कोर्स मिल जाएगा। आखिरी सवाल आया है किशोर जी की तरफ से, गिरते वक्त खरीद के बाद में बेच सकते हैं क्या? तो गिरते वक्त अगर आप खरीदते हो बाद में बेच देते हो, ऐसे में तो आपका नुकसान हो जाएगा। गिरते वक्त शॉर्ट सेल किया जाता है, बेचा जाता है, और बाद में खरीद कर प्रॉफिट निकाल कर उसको बेचा जाता है। समझ गए ना। तो गिरते हुए मार्केट में शॉर्ट सेल करके बाद में बाई किया जाता है, ना कि गिरते वक्त खरीद कर बाद में बेचा जाता है। आशा करता हूं समझ चुके होंगे। अगर आप सभी का भी और कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे फ्री ट्रेडिंग कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके फ्री ट्रेडिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डिटेल में जानकारी लेना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।